विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। श्री जय गोपाल विद्या मंदिर खैरवा में यूट्यूब के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से आप सभी का इस अध्यापन क्षेत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आपसे इस कोरोना वायरस के कारण रूबरू मुलाकात नहीं हो रही है। आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान हैं, क्योंकि आपके बगैर स्कूल या शाला नहीं लगती। मगर श्री खिलौनी उत्तेजक मंडल खैरवा और श्री जयकुर भाई परिवार के प्रयत्न से आज हम आप सबसे मिल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन करना आज से शुरू कर देंगे। मित्रों, आपको लिंक के माध्यम से हमने भेजा था, आपको विदित होगा कि अभी 14 सितंबर को हिंदी दिन गया। हमारी मातृभाषा गुजराती है, मगर हमारे देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा हिंदी है और हिंदी हमारी भाषा होने के कारण हमें इस पर नाज है, मान है, उसका आदर है, हम उसका सम्मान करते हैं और हिंदी दिन के दिन जो हो सके इतना हमने संभव कुछ किया है और करते रहेंगे आगे भी। और आज हम सब मिले हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई शुरू करने से पहले मित्रों, मैं आपको एक बात से संपूर्ण विदित करना चाहता हूँ कि आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं। सितंबर करीबन 19 आज हो गई, हमने अभी स्कूल में आना शुरू नहीं किया है। शायद कब कर सकेंगे ये हमको पता नहीं है, पर एक बात जरूर है मित्रों, हमारा 12वीं कक्षा का ध्यान रखते हुए हम पढ़े या न पढ़े, स्कूल आए या न पढ़े, आ ना सके, मगर घर पर हमें पढ़ाई जारी रखने की पड़ेगी, क्योंकि मार्च को हमारी परीक्षा 12वीं कक्षा की होगी और जरूर होगी। 10th है, 12th है या जो डिग्री के सभी फाइनल ईयर है, इसमें परीक्षा के बगैर किसी को पास किया नहीं जाता है। तो मित्रों, मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि घर पर पढ़ाई जारी रखें। अभ्यास करने कटौती हो या ना हो, हमने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो भेजे हैं, सभी साहब ने वीडियो आपको भेजे हैं, उसका अध्ययन भी आपने किया है। 2 यूनिट टेस्ट हो गए, आपने उसका भी पेपर हमारे पास आकर रखा है, हमने जांच करके आपको वापस भी भेजा है। ये 19-30 तारीख को और तीसरा भी टेस्ट आ रहा है। शायद नवरात्रि के बाद या पहले या नवरात्रि के साथ साथ सत्रांत परीक्षा भी आएगी। आपको इसमें भी उत्तीर्ण होने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें हम जानते हैं कि आपके पास इस सब प्रकार की सुविधा नहीं होगी, मगर जो भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वह दूसरों के पास जो नहीं है उसको जरूर आप मदद करें। आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको आपके पास बुला सकते हैं तो बुलाए, या आप उनके घर जा सकते हैं तो भी जाए और उनको पढ़ने में, पढ़ाई में मदद करें। तो हम हमारे ही भाई बहन की सेवा में मददगार होंगे और उनके लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाने में हम कुछ न कुछ सहयोग प्रदान करेंगे। और हम एक दूसरे के साथ और सहयोग के बिना तो चल ही नहीं सकते। ये जो हमारे सामने एक प्रश्न विकट खड़ा हुआ है, हाँ, हमको थोड़ा सा झकझोर देने वाला है, जानते हैं, मगर इससे भी हमें बिना डरे, बिना घबराए, बिना झुके और झुझुम के हमें एक सिद्धि हासिल करने की है। और इसी सिद्धि हासिल कैसे की जा सकती है, इसके लिए ही मैंने एक काव्य का चयन किया है मित्रों, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात। हमारे अलाहाबादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी का एक काव्य है। उनके जीवन में एक दुर्घटना घटी थी। उनकी पत्नी थी श्यामा जी। पहले तो बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन बीमार हो गए। श्यामा ने इतनी सेवा की कि बच्चन जी, हरिवंश राय जी तो बैठे हो गए, मगर बाद में श्यामा जी इतनी बीमार हुई कि श्यामा जी चल बसे। जिस पत्नी ने रात दिन मेहनत करके पति को जिंदा किया हो और वह चल बसे, तो कितना भारी सदमा लगता है, कितना दुख होता है, कितने परेशान हो गए वो अंदर से, कितने विह्वल हो गए होंगे बच्चन जी।
और कहा है किसी शायर ने, शायर ने हमारे दिनकर जी ने ही कहा है, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, रामधारी जी दिनकर ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आह से वही होगी कविता अंजाम। और मित्रों, यही एक अंजाम निकला। और हरिवंश राय बच्चन जी ने जो बीत गई सो बात गई कविता उनके मुख से निकल पड़ी। एक तप ताप्त जीवन में से एक नवनीत निकला और उन्होंने एक कविता हमारे सामने पेश की है। मित्रों, मैंने आपको लिंक में लिखा था कि हिंदी की किताब लेकर बैठना, अगर लेकर बैठे हैं तो अच्छा है, नहीं है तो मैंने भी बोर्ड में लिखी है, इसके साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। दूसरा प्यारा अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप किताब साथ में रखना। पहले थोड़ा सा उसका पठन कर ले मित्रों, बहुत ही सुंदर सरल भाषा में किसी भी बालक को, किसी भी छात्र को, किसी भी विद्यार्थी को दिल में उतर जाए, ऐसे छोटे छोटे शब्द और सरल शब्दों में लिखा है, कोई कठिनाई नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना बेहद प्यारा था, पर डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात है। पहला ही परिच्छेद है मित्रों। दूसरा आगे है। ऐसे तो बच्चन जी के बारे में देखें तो वे हालावादी कवि माने जाते हैं। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश और सप्तरंगिनी नामक काफी उन्होंने कविता संग्रह दिए हैं। ये जो बीत गई सो बात गई, सप्तरंगिनी से ये उद्घृत की गई कविता है, जिसका शीर्षक बनाया है उन्होंने, जो बीत गई सो बात गई। किसी भी हालात में हम सदमे में आ गए और इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, एक और से निकले तो प्रेरणात्मक कविता है, मोटिवेशनल कविता है, दुख को भूलने की कविता है और आगे की जिंदगी को जीने के लिए सच्च होने की ये कविता है। और ये कविता बच्चन जी ने अपने अनुभव से लिखी है। और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। पर कवि ने कहा है जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। एक अनुभव के ज्ञान का निचोड़ यहाँ बच्चन जी ने हमारे सामने पेश किया है। और उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात में, जो पुराना सदमा था, कुछ दुख हुआ, चलो बीत गई सो बात, उसे भूल जाओ। हमारे भारत के विदेश में रह चुके राजदूत और हमारे हिंदी के कवि श्री प्रकाश जी ने लिखा है कि हम हिंदुस्तानी लोग रोने धोने में और भूतकाल को याद करने में जितना समय बिताते हैं, अगर इतने से आधा समय हम नया कुछ करने के लिए बिताए तो हम काफी आगे पहुंच सकते हैं। ये उनका एक अनुभव का ज्ञान था। और यहाँ इसी बात को कविता में ढालकर बच्चन जी के लिखा है, जो बीत गई सो बात गई, जो बात बिल्कुल चली गई, बीत गई सो बात गई, उसको बार बार याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे की सोचने की जरूरत है। और उन्होंने उदाहरण हमारे सामने दिया है अंबर का। अंबर माने कि आकाश, आसमान। जीवन में एक सितारा था। अंबर में कितने सितारे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं, अनगिनत प्यारे होते हैं। और माना वह बेहद प्यारा, माना बेहद प्यारा था, बेहद, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। मगर वह डूब गया तो डूब गया, वह तारा था मगर वह डूब गया तो डूब गया। और अब हमारे सामने लेकर आते हैं अंबर के आनंद को देखो। अंबर यानी आसमान, आकाश, आनंद यानी उसका अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब शोक मनाता है, बीत गए सुबह। आसमान में अनगिनत तारे होते हैं और हर रोज कितने ही तारे टूट जाते हैं।
जितने भी तारे आसमान में हैं वे सबके सब अंबर को बेहद प्यारे हैं। कोई ज्यादा कोई कम नहीं, समान रूप से सब प्यारे होते हैं। चाहे वृक्ष पर पन्ने हो, पेड़ पर फल हो या आसमान में तारे हो, पेड़ के लिए हो या अंबर के लिए हो, समान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक आध तारा टूट भी जाता है, बेहद प्यारा होता है, फिर भी टूट जाता है, पर डूब गया तो डूब गया। जब लोग उसको हमें संभालने की बहुत कोशिश की, डूब गया सो डूब गया। कभी कभार हमें कुदरती नियमों पर भी विश्वास करना पड़ता है। जो उसकी मर्जी है वही हुआ, अपना अपना भाग्य। जो हमारे नरेंद्र कुमार ने कहानी लिखी थी, हमने 11वीं कक्षा में पढ़ी, इसमें भी यही था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, अंबर आसमान के आनंद को देखो, कितने इसके तारे, कितने प्यारे उसके टूट जाते हैं, कितने इसके तारे टूट गए, कितने इसके प्यारे छूटे। और जो टूट जाते हैं सभी उसके प्रिय होते हैं। तो कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। और एक बार जो आसमान से तारा टूट जाता है, बिखर जाता है, छूट जाता है, फिर आसमान में वह कभी नहीं मिलता है। पर बोलो, टूटे प्यालों पर कब अंबर शोक मनाता है? अंबर ने कभी भी शोक मनाया? अंबर ने कभी भी आंसू बहाए? अंबर ने कोई बार मुरझाया हुआ बर्तन बताया? दूसरे ही रात को अंबर बिल्कुल तरोताजा होकर नए तारों के साथ आसमान में कितना ही रोशनी फैलाते हुए तारों को टिमटिमाता हुआ निकल आता है। तो अंबर का शोक मनाता है। बीत जो बीत गई सो बात हुई। मित्रों, इस पहले परिच्छेद से हमें कभी यही सीख लेते हैं कि जीवन में काफी प्रकार की तकलीफें, उलझने, मुसीबतें, परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें, व्यवधानें आती ही रहेगी। इसके साथ जूझकर, उसके साथ संघर्ष करके लाइफ इज फेस इट, जीवन एक संघर्ष है, उसके साथ जूझो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है और इसको हम हमारे आज की परिस्थिति के साथ ले लें कि आज कोरोना कोविड-19 की बहुत ही तकलीफ है। हम स्कूल नहीं आ सकते, कुछ नहीं, घर पर बैठे हुए यूट्यूब के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से या किसी भी प्रकार के और माध्यम से हमारे पास किताबें हमने आपको दे दी है। आपके साथ और भी कुछ साहित्य है, नहीं है तो आप हमारे पास से कुछ ले भी जा सकते हैं, मगर आप पढ़ते रहिए। इसीलिए मैंने आज एक काव्य का चयन किया है मित्रों कि आपको भी कुछ प्रेरणा मिलती रहे, इसमें आपके परिवार को भी प्रेरणा मिलती रहे, आप पढ़ते रहे और पढ़ाई में आपको कोई तकलीफ न हो। तो इस प्रकार ये पहला परिच्छेद है और एक कविता का पहला पैरा, इसमें कविता के माध्यम से हम परीक्षा की ओर जाने का है, क्योंकि हमारा आखिरी मूल्यांकन तो हमारी परीक्षा ही करती है। इस परीक्षा में इस काव्य के 1 मार्क्स का प्रश्न, 2 मार्क्स के प्रश्न या 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये हो सकता है कि अंबर किस पर शोक नहीं मनाता, और 2 मार्क्स के प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबर के कितने प्यारे टूटे पर, या तो जो बीत गई सो बात काव्य के द्वारा अंबर का उदाहरण देकर कवि हमें क्या सीख देते हैं या कहना चाहते हैं। तो मित्रों, आप अपना ये पहला पैरा लेकर इसमें से 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं और इसमें आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पैरा है, मैंने आपको कहा था कि आप किताब पास में रखिए। तो इसमें मित्र है कि जीवन में दूसरा विभाग होता है, जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोले सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर बनाता है, जो बीत गई सो बात। अब ना एक उदाहरण हमारे सामने ये रहा मित्रों कि आसमान में
दूसरा उदाहरण अब हमारे सामने कवि ला रहे हैं मधुबन। मधुबन, मधु का अर्थ होता है अमृत और मधु का अर्थ होता है शराब। मधुवन यहाँ उपवन के अर्थ में लिया गया है, जहाँ फूलों की क्यारी और फूलों का बगीचा भी हम कहते हैं, उद्यान भी उसका कहते हैं, उसका तो कहते हैं जीवन में एक था कुसुम। जैसे यहाँ एक सितारा था तो यहाँ ले आ रहे हैं कुसुम। कुसुम का अर्थ है मित्रों पुष्प, फूल। जीवन में एक था कुसुम, जीवन में एक था कुसुम, उस पर निछावर और इस पर हमेशा तुम निछावर बलिहारी इसमें निछावर पसंद था। जिस प्रकार सितारा बेहद पसंद था, इसी प्रकार ये भी बेहद था। जीवन में एक था कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया और वह कुसुम सूख गया। वह कुसुम सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को, मधुबन मधुबन की छाती को, छाती मतलब कि उसका छाती मतलब कि उसका धरातल, छाती मतलब कि उसका उसकी भूमि। कितने इसके सुखी, मधुबन की छाती को देखो, सुखी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। हर रोज मधुबन में, बाग में, बगीचे में, उद्यान में नए 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 फूल छोड़ पर फूल आते रहते हैं। हर सुबह को फूल आते हैं, हर शाम को फूल मुरझा जाते हैं, नीचे ढल जाते हैं, गिर जाते हैं। जितने भी फूल खिले हैं वह मधुबन के लिए बहुत ही बेहद प्यारे थे, अच्छे फूल थे, सुगंधीदार फूल थे, खुशबूदार फूल थे। इसका एक सौंदर्य था। बाग या बगीचे का सौंदर्य उसके पुष्पों से, उसकी महक से होता है। तो उसके मध्यम से कहते हैं सूखी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। वल्लरियां मतलब कि पेड़ पर चढ़ने वाली लताएं, छोटी छोटी वे, उस पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल बैठते हैं, फूल लगते हैं, फूल आते रहते हैं। तो उस मुरझाई कितनी कलियां, जो मुरझाई फिर कहाँ की, जो एक बार कली मुरझा गई, पुष्प बन के सुबह से खिला, शाम को मुरझा गया, तो फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। पर ये सूख गए फूलों पर, मुरझाई हुई कलियां और सूखे हुए फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। तो कभी भी मधुबन ने या तो बाग बगीचा ने कभी भी शोक नहीं मनाया, दुख नहीं बनाया, निश्वास नहीं डाला, हाय नहीं भरी। बस आज मुरझा गई, कल सुबह में फिर तरोताजा होकर नए फूल खिलाने के साथ वह तैयार हो जाता है। तो ये बात है मित्रों कि यहाँ कवि मधुबन के उदाहरण से भी हमें इस प्रकार मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भी आप बिना हारे, बिना झुके लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और आगे करते रहे। दूसरे प्यारे में भी 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है, मधुबन इस पर शोक नहीं मनाता। 1 मार्क्स का प्रश्न रह सकता है और 2 मार्क्स का प्रश्न है सुखी कलियां और सुखी कलियां और वल्लरियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का प्रश्न
चाहे पहले आसमान का हो, चाहे फिर मधुवन का हो, इसमें से आपको तैयार करने का है। बहुत ही सरल सवाल है मित्रों, एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ ले या सुन ले तो आपको पता चल जाएगा कि आसमान टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, मधुवन सूखी हुई कलियां और वल्लरिया पर शोक नहीं मनाता, और इस प्रकार आपका छोटा छोटा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। अब तीसरा उदाहरण कवि हमारे सामने मधुशाला का लेकर आए। मैंने अभी आपको बताया था कि हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि कहा जाता है, हाला को भी एक और से शराब कहा जाता है। मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश इसके ही सप्तरंगिणी भी इसमें ही है, और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया था, और इसमें लिखा है, आपके पास किताब है तो आप भी पढ़ सकते हैं। तीसरा पैरा है, जीवन में एक मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। मित्रों, ये तीसरे प्यारे में मधुशाला का वर्णन किया है। मधुशाला यानी शराब खाना या शराब की दुकान। हमारे यहाँ गुजरात में दारूबंदी है या नशाबंदी है, इसीलिए ऐसी दुकान नहीं मिलती, मगर जो राज्यों में शराब पीने की छूट है, ऐसे शराब की दुकानें हर जगह पे बाजारों में रहती है। और ऐसे यूपी के थे हरिवंश राय बच्चन जी, तो उन्होंने तीसरा उदाहरण इसका लिया है। जीवन में एक मधुशाला था, मधु का प्याला था, और शराबी के लिए उसका प्याला, जाम जिसे हम कहते हैं, वह भी इतना प्यारा होता है। तो ये प्याला था, तुमने तन मन दे डाला, बहुत ही जान से भी उसको ज्यादा प्यार किया था, मगर ये प्याला एक बार जो गिर गया, कांच का होता है, धरती पर पड़ता है, जमीन पर पड़ता है, गिर जाता है। और ऐसे तो शराबी अंदर आके काफी लड़खड़ाते हैं और कितने प्यारे टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि इन टूटे हुए प्यालों पर मदिरालय कभी भी शोक मनाता नहीं है, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। प्याला गिर गया सो गिर गया, दूसरे जाम के लिए, दूसरे प्यालों के लिए वो हमेशा तरोताजा और तैयार रहता है। तो इस बात को लेकर यहाँ हमारे सामने 3 विभाग दिए हैं। चौथा विभाग जो बाकी है वह हम बाद में दूसरे लेक्चर में लेंगे। तो पहला हमने आकाश का, अंबर का लिया, दूसरा हमने मधुवन का, बाग बगीचे का दिया, और तीसरा मधुशाला का। आसमान टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता, मधुवन सूखी कलियां और वल्लरिया पर शोक नहीं मनाता, मधुशाला शराब के प्यालों पर कभी शोक नहीं मनाता, टूटे हुए प्यालों पर शोक नहीं मनाता। जिस प्रकार इसमें 1 मार्क्स का प्रश्न 2 मार्क्स का है, इसमें भी यहाँ 2 मार्क्स का प्रश्न रह सकता है। मधुशाला 1 मार्क्स का प्रश्न, मधुशाला इस पर शोक नहीं मनाता, और मधुशाला के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं या सीख देना चाहते हैं। तो मित्रों, ये हमारा आज का ये विशेष पढ़ाई का था। आप परीक्षा की तैयारी में लगते रहे, थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ते रहे, और इस काव्य के प्रश्न भी आप लिख दें। चौथा पैरा भी बाकी है, वो बाद में हम देख लेंगे। नमस्कार। अस्तु।